कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं इमरान मसूद। 10 जनवरी को अपने समर्थकों की बुलाई बैठक के बाद कांग्रेस छोड़ने का कर सकते हैं ऐलान। पार्टी के अंदरूनी कलह से परेशान है इमरान। फिलहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं इमरान मसूद। अमेठी में सपा नेता के प्रचार गाड़ी में सीएम योगी का गाना बजने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। दरअसल सपा नेता अशोक सिंह का कहना है कि दबंगों ने जबरन ये गाना बजवाया। उन्नाव सदर से भाजपा विधायक पंकज गुप्ता को एक जनसभा में कथित किसान नेता ने सार्वजनिक रूप से मंच पर आकर थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि किसान नेता कौन है, अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है। उत्तराखंड में 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों पर रोक। उत्तराखंड सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन। 16 जनवरी तक स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए। सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। कोरोना के खतरे के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री की बड़ी लापरवाही। पॉजिटिव होने के बाद भी अरविंद मेनन फ्लाइट पकड़कर गोरखपुर से नई दिल्ली हुए रवाना। गोरखपुर में प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल की बैठक में भी हुए थे शामिल। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे कर्नल अजय कोठिया। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में हरीश रावत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधे घंटे रुक जाते तो कौन सा बम फूट जाता। उधर इस मसले पर भाजपा हरीश रावत पर हमलावर है। एक सहानुभूति फैक्टर पैदा करने की जो कोशिश कर रही है, सत्यता यह है कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स है और प्रधानमंत्री हाई सिक्योरिटी जोन में होते हैं, जिसमें केंद्र सरकार की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। तो कैसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव हुआ? यदि वो बदलाव हुआ, सड़क मार्ग से हुआ, तो उसको जो है एसपीजी से लेकर के दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ सैनिटाइज क्यों नहीं किया पूरे रूट को जो है? हाँ, आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता। मैं आज कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता जिनकी आयु 73-74 वर्ष हो गई है, उनसे इस प्रकार के बयान की कतई भी अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो निश्चित रूप से मैं इनके इस बयान की घोर भर्त्सना करता हूं कि आखिर इनको हो क्या गया है। कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है कि बम ब्लास्ट जैसे शब्दों का ये उपयोग कर रहे हैं। हम अभी भूले नहीं हैं कि हमारे देश के अंदर हमने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी भारी चूक हुई है। प्रधानमंत्री कोई किसी व्यक्ति, कोई पार्टी का नहीं होता है। प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र के होते हैं, पूरे एक संवैधानिक संस्था होती है और उनके द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जाना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड की जनता देशभक्त जनता है, ये कभी भी ऐसे बयानों को भूल नहीं सकती है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। गोड्डा में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार का हर वादा झूठा निकला। जनता सपा के साथ खड़ी होगी, सरकार लोगों को नौकरी नहीं दे पाई। गोड्डा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक पर तंज कसा। उन्होंने कहा, मेरी किसान भाइयों और पंजाब के लोगों से अपील है कि पीएम मोदी को रैली स्थल तक जाने देते। और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको, और खाली कुर्सियों पे भी भाषण देना चाहिए था, क्योंकि यूपी में भी खाली कुर्सियां हैं उनके लिए। तो कम से कम किसान भाइयों से हमारी अपील है कि अकेले मंच में बोलने तो देते उन्हें। अखिलेश ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना काल में कितने लोगों की जान गई, सरकार तो ये तक नहीं बता रही। क्या भाजपा बता सकती है? कोरोना का देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को जन माफी रैली निकालनी चाहिए। जनता को जब से सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत थी, उस समय सरकार ने जनता को अनाज छोड़ दिया। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन और दवा की वजह से हमारे बीच में नहीं रहे।
अगर उन्हें समय पर दवा मिल जाती, समय पर ऑक्सीजन मिल जाती, समय पर अस्पताल मिल जाता, तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती। राम की नगरी अयोध्या को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात, छात्रों को मोबाइल और टैबलेट बांटकर बनाया स्मार्ट। का जल्द ही दुनिया में नाम रोशन करेंगे यूपी के युवा। विपक्ष पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी, कहा अब तो विपक्षी नेताओं को भी नजर आने लगी है रामनगरी। अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज अयोध्या के वैभव पर, अयोध्या के विकास पर और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश की इस नई अयोध्या को देखने के लिए वे लोग भी अपने को नहीं रोक पा रहे हैं। सीएम ने मंच से संबोधित कर राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के फैसले को लेकर लोग कहते थे कि अयोध्या में खून की नदियां बहेंगी। कि अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला हो गया तो खून की नदियां बहेंगी। तब मैं कहता था, मच्छर भी नहीं मरेगा, क्यों फालतू बात करते हो। एक बार फैसला होने दो, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ने दो, प्रदेश में राम राज्य की शुरुआत हो। पिछली सरकारों पर सीएम योगी ने वार करते हुए कहा, पिछली सरकारें अराजकता की प्रतीक थीं। पिछली सरकारों ने प्रदेश को विकास की बजाय दंगों की आग में धकेला। पिछली सरकारें विकास के लिए नहीं करती थी, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने के लिए, विखंडन की ओर ले जाने के लिए, वर्ग संघर्ष करने के लिए, जातीय दंगों को फैलाने के लिए पिछली सरकारें कार्य करती थी। और यही कारण था, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। गोरखपुर में सीएम योगी ने महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण किया। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। छात्रों को भी बांटे टैबलेट, स्मार्टफोन। गोरखपुर में सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित कर कहा, टैबलेट और स्मार्टफोन के साथ उनको चलाने का खर्चा भी उठाएगी सरकार। अच्छा कंटेंट भी बच्चों को कराया जाएगा मुहैया। टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस, यानी जितना उसका खर्चा आता है उस खर्चे को भी सरकार उन बच्चों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। दूसरा, सरकार ने यह भी तय किया है, अच्छा कंटेंट हम इसके साथ जोड़ करके इन बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे। चुनाव से पहले यूपी में जारी है परशुराम पॉलिटिक्स। लखनऊ में भाजपा की तरफ से भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कार्यक्रम में रहे मौजूद। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने परशुराम की मूर्ति लगवाने पर कहा है कि भाजपा ने नहीं, मेरे बेटे ने लगवाई है श्रद्धा से मूर्ति। ना तो राजनीति है और ना ये भाजपा ने स्थापित किया है। हमारे यूपी में मुसलमानों की हालत पर ओवैसी ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के नए आंकड़ों का जिक्र किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, प्रदेश में सिर्फ 28.49% मुस्लिम ही प्राथमिक शिक्षित, 48% मुस्लिमों के पास यूपी में अपनी जमीन नहीं है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला, सरकार पर हमला। कहा, यूपी के मुसलमानों के साथ हुई नाइंसाफी। किसी भी सरकार ने प्रदेश के मुसलमानों को उठाने का काम नहीं किया, खौफ दिखाकर हासिल किया वोट। किसी पार्टी की हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उठाने के लिए कोई काम नहीं किया और सिर्फ डराकर, फुसलाकर या उनका खौफ दिलाकर वोट हासिल करते। एटा कारोबारी संदीप गुप्ता हत्याकांड को समाजवादी पार्टी बना सकती है चुनावी मुद्दा। अखिलेश यादव ने पार्टी की डेलीगेशन को एटा भेजकर संदीप गुप्ता हत्याकांड की मांगी पूरी जानकारी।
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सियासत के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई। कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर ने कहा, यहां भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बना हुआ है और अगर कोई मंदिर बनाना चाहता है तो मथुरा में कहीं और बना ले। इसको लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। वो भगवान राम को नहीं मानते, इनके नेता जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो कृष्ण जी को नहीं मानते। तो हमारा जो काशी मॉडल है उस पर हम अपने जो हमारे दिव्य और पवित्र स्थान हैं उनका सबका हमारा संकल्प है। अपनी पुत्रवधू के लिए चुनाव मैदान में उतरे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, लोगों से किया संवाद। लंचडाउन विधानसभा में कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट का बड़ा बयान, कहा दल बदलू नेताओं को पार्टी में नहीं मिलनी चाहिए जगह, सिर्फ अपने स्वार्थ को देखकर करते हैं दल बदल। ऐसे नेताओं से पार्टी की छवि होती है खराब। लीडरशिप स्ट्रिक्टली कदम उठाते नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए जो अस्थिरता पैदा करते हैं, जो खरीद फरोख्त करते हैं, जो पैसों पर बिकते हो, नीलाम होते हैं, उन लोगों को कांग्रेस में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बड़ा स्पष्ट मत मेरा है कि उनके बिना कांग्रेस चले ही क्या। कौन सा ऐसा बहादुर आदमी जिसके पीछे पूरे उत्तराखंड की जनता पीछे पागल हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, सब स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, रोजी रोटी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने खनन के मुद्दे पर धामी सरकार पर साधा निशाना, कहा 3 महीने में सबसे ज्यादा बदनाम हो चुकी है सरकार, नदियों का खनन लिख रहा है भविष्य की बर्बादी की कहानी। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से पीएम के रूट की सभी जानकारी सुरक्षित करने को कहा। अब सोमवार को होगी अगली सुप्रीम सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक मामले में जांच तेज। एमएचए की 3 सदस्यीय टीम पहुंची फिरोजपुर। प्याराना पुल पर टीम ने जुटाई जानकारी। पंजाब पुलिस के कई अधिकारी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर पंजाब के मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में मुख्य सचिव ने फैक्ट्स के बारे में दी जानकारी। नोएडा के सांसद महेश शर्मा ने पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक मामले में कार्रवाई की मांग की। कहा, कांग्रेस की साजिश थी, एमएचए पंजाब सरकार को बर्खास्त करे। सरकार पंजाब की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और इस तरह की घटनाओं की जीरो टॉलरेंस से स्वीकार्यता की स्थिति बननी चाहिए ताकि आगे से भी ऐसे कदम उठाए जाएं और सख्त से सख्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को दी बड़ी सौगात। कोलकाता के चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। इस मौके पर सीएम ममता बनर्जी भी रही मौजूद। सुप्रीम कोर्ट का नीट पीजी काउंसलिंग पर बड़ा आदेश। तुरंत काउंसलिंग शुरू करने के साथ 27% ओबीसी और 10% आर्थिक कमजोर वर्ग के आरक्षण को दी मंजूरी। एससी के फैसले से नीट काउंसलिंग का रास्ता साफ। यूपी में आधी की गई बिजली बिल की कीमत 6 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर किया गया 3 रुपए प्रति यूनिट। शहरी मीटर कनेक्शन पर अब 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली बिल, 130 रुपए फिक्स चार्ज को भी कम कर 65 रुपए किया गया। बादा जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट से लगाई गुहार। अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई की मांग की। हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब। आगरा में चौथे दिन भी जारी है आईटी रेड। मन्नू अलग को आईटी की टीम कल रात दिल्ली से लेकर पहुंची आगरा। 18 से ज्यादा अधिकारियों ने रात में की पूछताछ। आयकर के अधिकारियों को जांच में मिली काफी बेनामी संपत्ति। कानपुर में दाल कारोबारी के ठिकानों पर आयकर का छापा। आयकर की 5 टीमों ने एक साथ की छापेमारी। सुबह 5 बजे दिल्ली से पहुंची आईटी टीम ने छापा मारा। कई अन्य कारोबारी भी आयकर के रडार पर। बीएचयू के नए वीसी ने किया पदभार ग्रहण। सुधीर जैन बने बीएचयू के नए कुलपति। पदभार से पहले सुधीर जैन ने किए काल भैरव के दर्शन। नए कुलपति को लेकर लापता के लगाए गए थे पोस्टर। देश में लगातार बेकाबू होता जा रहा है कोरोना। फिर 24 घंटे में सामने आए 1,17,100 नए केस। 302 मरीजों की संक्रमण से मौत। 30,836 लोग रिकवर।
बीते दिन देश भर में 94,47,056 लोगों को दी गई डोज। अब तक 149,66,81,156 लोगों को लग चुकी वैक्सीन। एक दिन में 15,13,377 कोरोना सैंपल टेस्टिंग का आंकड़ा पहुंचा 68,68,19,128। देश में एक्टिव केस हुए 3,71,063। अब तक 4,83,178 लोग गंवा चुके जान। 3,43,71,845 मरीज हो चुके हैं ठीक। महामारी की शुरुआत से अब तक 3,52,26,386 केस आ चुके हैं सामने। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 3,007 लोग संक्रमित, इसमें से 1,199 मरीज ठीक। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 27, सबसे ज्यादा 876 और 465 मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में। नोएडा में आज फिर सामने आए सबसे ज्यादा कोरोना मरीज। 24 घंटे में 721 नए कोरोना संक्रमित मिले। गौतम बुद्ध नगर जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 2404। यूपी में 24 घंटे में मिले 4,228 नए कोविड मरीज। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या पहुंची 12,327। गाजियाबाद में 607, लखनऊ में 577, मेरठ में 411 नए मामले। कानपुर में 6 दिनों में संक्रमण की रफ्तार हुई 10 गुना। पिछले 24 घंटे में 96 नए कोरोना मरीज मिले। कानपुर में 46 इलाकों में पहुंची कोरोना लहर। महानगर में टोटल एक्टिव केस हुए 257। बाराबंकी में कोरोना का बढ़ता कहर। बाराबंकी में 19 नए केस आए सामने। अब के कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या हुई 80। सीएमओ कार्यालय का एक स्वास्थ्य अधिकारी भी कोरोना की चपेट में। आईआईटी मंडी के स्टडी में खुलासा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, यूपी और आंध्र प्रदेश भारत में कोरोना महामारी के हॉटस्पॉट। इन राज्यों में और बढ़ सकता है कोरोना का कहर। पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी। भारत चीन सीमा से लगे अंतिम गांव गुंजी में जन्नत जैसा नजारा। 4 से 5 फीट तक जमी बर्फ। पहाड़ों की रानी मसूरी में दिन भर छाए रहे बादल। कोहरे और हल्की बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। मसूरी के पास धनोल्टी में हल्की बर्फबारी से मौसम हुआ सुहावना। आगरा में धुंध और कोहरे की चादर छाई, साथ ही हो रही हल्की बारिश बढ़ा रही है ठंड। शीतलहर की वजह से घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को मुश्किल। विकासनगर के चक्राता में बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे। पर्यटकों ने बर्फबारी पर जमकर उठाया लुत्फ। चक्राता के लोखंडी में बर्फबारी से होटल व्यवसाय भी खुश। पर्यटकों के आने से व्यापार में होगी बढ़ोतरी। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में विश्वविख्यात चोपता में सीजन की तीसरी और इस साल की पहली बर्फबारी से स्थानीय व्यवसायियों के खिले चेहरे। बर्फ की सफेद चादर से ढके चोपता के बुग्याल और पहाड़ियां। लगभग 2 फीट तक हुई बर्फबारी। पर्यटकों की बढ़ रही संख्या। मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदले जाने को लेकर पूर्व सैनिक और भूतपूर्व सैनिक संगठनों ने जताई खुशी। सीएम ने सैनिक स्कूल का नाम बदलते हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने का दिया है आदेश। नोएडा सेक्टर 34 स्थित राजकीय नारी निकेतन में पिछले 14 दिन में 4 महिलाओं की मौत। महिलाओं की संदिग्ध मौत से नारी निकेतन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। डीएम सुहास एलवाई ने दिए जांच के आदेश। नारी निकेतन में 122 महिलाएं रह रही। चमोली के जंगलों में शिकारियों की तलाश में वन विभाग। वन कर्मियों के एक दल को चोपता, तुंगनाथ, रुद्रनाथ सेंचुरी क्षेत्र में गश्त के लिए भेजा। जंगल के चप्पे चप्पे पर शिकारियों की तलाश। श्रावस्ती में धान खरीद में हो रही गड़बड़ी को लेकर सड़क पर उतरे किसानों ने किया चक्का जाम। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने धान खरीद को लेकर अवैध वसूली का लगाया आरोप। कहा बिचौलियों से धान खरीद कर पूरा किया जा रहा लक्ष्य। इटावा में गरीबों को मुफ्त बंटने वाले राशन अधिकारियों की लापरवाही के भेंट चढ़ा। बारिश के पानी में भीगा गरीबों का राशन। अधिकारियों ने कहा अचानक हुई बारिश के चलते हुआ ऐसा। बाद में राशन की बोरियों को करवाया गया खाली। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी। बड़गांव मुठभेड़ में जवानों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया।
मारे गए सभी 3 आतंकवादी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े। इनके पास से 3 AK-56 राइफल बरामद। बड़गाम के जोलवा कालपुरा चरडूरा इलाके में हुई मुठभेड़। कल की गिरावट के बाद शेयर बाजार में लौटी तेजी। सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी के साथ खुला कारोबार। सेंसेक्स शुरुआती आधे घंटे में 60,000 के पार चला गया। निफ्टी 17,797 पर खुलकर 17,800 के पार पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में भारतीय मूल के खिलाड़ी गुरिंदर सिंह संधू का जलवा। गुरिंदर की गेंदबाजी के दम पर सिडनी थंडर्स ने पर्थ स्कोचर्स को 6 विकेट से हराए। गुरिंदर ने अपने 2 ओवर की लगातार 3 गेंदों पर ली हैट्रिक।